उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल यानी 14 फरवरी को संपन्न हो गया। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर 24,19,000 मतदाताओं ने 67 प्रत्याशियों के लिए वोट किया, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। अब 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आना है, जिसका सभी प्रत्याशी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अमृत विचार की टीम प्रत्याशियों तक पहुंची, जो पहले लगातार चुनाव में व्यस्त थे और अब अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिता रहे हैं। हालांकि इस बीच कुछ प्रत्याशियों से कार्यकर्ताओं का मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। सबसे पहले हमने मुरादाबाद नगर सीट से भाजपा के प्रत्याशी रितेश गुप्ता की पत्नी अल्पना रितेश गुप्ता से चुनाव के बारे में बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा लंबे समय के बाद कुछ फुर्सत के पल मिले हैं। चुनाव में व्यस्तता की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। आज परिवार के सदस्य एक साथ हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बातचीत में उन्होंने चुनाव के दौरान का ना भूलने वाला लम्हा भी हमसे साझा किया। सुबह 6:30-7 बजे उठे, आराम से अखबार पढ़ा, चाय पी, उसके बाद थोड़ी सी चुनाव की चर्चा करी, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, फिर हम सब अपने अपने काम में लग गए। फिर चुनावी चर्चा और नाश्ते के बाद मैंने अपना प्लांटिंग का काम किया और पूजा पाठ की, और जो थोड़े बहुत मेरे काम पेंडिंग में पड़े थे उन्हें निपटाया। लगातार आप लोग कन्वेंसिंग कर रहे थे, टाइम किस तरीके से था? बहुत शॉर्ट टाइम था। जितना शेड्यूल आपने आज बताया इस तरह से शेड्यूल नहीं रहा होगा, तो उस टाइम का थोड़ा सारा चर्चा कीजिए, किस तरीके से रहता था? उस टाइम का शेड्यूल तो केवल एक ही हमारा लक्ष्य था, चुनाव के जीतने के लिए, कि हमें कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तो हम लोग सुबह उठते थे, चाय पीते थे, नहाते थे और भगवान के हाथ जोड़कर तुरंत कन्वेंसिंग के लिए चले जाते थे, डोर टू डोर। हमारा फोकस सिर्फ चुनाव पर ही था। रात को 10-11 बजे हम घर लौटते थे। विधायक जी तो रात के 1 बजे ही वापस आते थे, और डोर टू डोर कन्वेंसिंग हम 5 बजे तक ख़त्म करके उसके बाद बैठ के करते थे। जितना हमसे और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हो पाया, जितनी मेहनत हो सकती थी, हमने बहुत की, रात के 10-11 बजे तक की, और परिणाम भी अच्छा होगा, हम जीतेंगे। हम लोग जो है 9 किलोमीटर हमारी रन रहता था। उसके बाद हमारी 6 बैठकें होती थी। हर बैठक में मुझे ये कन्वे करना होता था, सबको ये बताना होता था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, जात पात को वो नहीं देखती है। मोदी जी सोच दमदार, काम ईमानदार, इस लक्ष्य को लेकर चले थे, और लक्ष्य अटल था, अटल ही रहेगा। कमल खिला है, खिला ही रहेगा। ये इस सोच को लेकर हम चले थे। जहाँ भी हम जाते थे, लोग हमसे कहते थे फूल है, हम फूल को ही देंगे। कहीं भी हमें ऐसा नहीं मिला कि निगेटिव हमें कुछ बात सुनने को मिली हो। कोई भी समस्या हमें ऐसी नहीं आई, जनता ने हमसे कोई शिकायत नहीं की। पार्टी कार्यकर्ताओं की बात ना करें, वोटरों की बात ना करें, तो परिवार के सदस्य कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य परिवार के कन्वेंसिंग में लगे हुए थे? कितनी सपोर्ट करते थे विधायक जी की? हमारा पूरा परिवार हमारा कन्वेंसिंग में लगा था। पूरा परिवार चुनाव में लगा था। बस एक मदर इन लॉ हैं, क्योंकि उम्र ज़्यादा है, 70-75 साल की हैं। घर पर केवल वही रहती थी, लेकिन हमारे बड़े बच्चे सभी लोग लगे हुए थे। एक भाई हैं विधायक जी के, उनकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी वो चुनाव प्रचार में लगे थे। अभी चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, वोटिंग भी हो गई है, काउंटिंग बाकी है। किस तरह का रिलैक्स फील कर रहा है? क्योंकि लगातार आप लोग एक तरह से कड़ी मशक्कत मेहनत में थे। रिलैक्स भी है और नहीं भी है। चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद हम लोग उसमें लगे हैं कि किस तरह से हमें करना है, क्या आंकड़े हैं, कैसे आंकड़े निकल रहे हैं, किस क्षेत्र से हमें कितने वोट पड़े हैं, इन सब में लग रहे हैं। आश्वस्त तो हम जब होंगे 10 मार्च के बाद। वैसे हम आश्वस्त हैं कि हमारी जीत पक्की है, लेकिन बिल्कुल जो फुल रिलैक्स होंगे हम 10 मार्च के बाद होंगे। फिलहाल समीक्षा चल रही है। हाँ जी। इस पूरे चुनाव में कोई ऐसा मोमेंट, काफ़ी सारे मोमेंट हो गए, कोई एक ऐसा मोमेंट जिसे आप हमेशा याद रखें या आने वाले चुनाव तक कम से कम इतने याद रखें हो, कोई ऐसा मोमेंट? हाँ, ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में मतलब पूरे चुनाव में एक आया था, एक पल ऐसा कि एक नहीं 2 पल आए थे कि जैसे मैंने गरीब जैसे बस्तियों में जाकर देखा, तो मैंने उन लोगों को देखा कि उन लोगों का जीवन यापन कैसा है। उनका जीवन यापन बहुत हाई फाई नहीं था, लेकिन फिर भी
वो लोग जैसे भी रह रहे थे अपने आप में बहुत खुश थे। और दूसरा मैंने ये देखा कि जब हमारे माननीय स्वतंत्रदेव सिंह जी आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थी, तब उन्होंने कहा था, रितेश दंडवत करके तुम अपने कार्यकर्ताओं से वोट मांगो। तो विधायक जी जब मंच पर लेटकर दंडवत करके अपने विधायकों से चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे, तो मुझे वो पल मेरे लिए अविस्मरणीय था और बहुत भावुक था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिलहाल इस टाइम रिलैक्स फील कहीं ना कहीं आप लोग कर हाँ, बहुत वैसे रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन मन में एक संशय चलता है ना, चाहे हम कितना ही खुद को आश्वस्त कर लें, जब तक रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता तब तक एक दिमाग में रहता है कुछ ना कुछ। वहीं मुरादाबाद की विधानसभा 28 शहर से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान का कहना है, काफ़ी लंबे समय के बाद परिवार के साथ नाश्ता और लंच किया है, परिवार को वक्त दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा, इस चुनाव में वो लम्हे कभी नहीं भूल पाएंगे जब जनता का जनसैलाब उनसे मिलने आता था और कहता था कि अब हम आपके साथ हैं। वहीं उनकी पत्नी हुदैबिया रिजवान का कहना है, सभी ने बड़े ही जोश के साथ चुनाव लड़ाया है, किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन वह लम्हे जब हम सब एक साथ थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे वो हमेशा याद रहेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़े जम के हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने में मैं नहीं समझता मैंने या मेरे कार्यकर्ताओं ने कहीं कोई और कसर रखी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मुरादाबाद नगर विधानसभा की आवाम का बेपनाह शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने जो प्यार और मोहब्बत से मुझे नवाजा, नतीजे जो भी होंगे अल्लाह की बेहतरी के होंगे और वो नतीजे हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं और दिल से उसकी कदर करते हैं कि मुरादाबाद की जनता ने जो भी सोचा होगा अल्लाह का फ़ैसला उसमें शामिल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बधाई और शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, पूरे परिवार ने, मेरी माँ, बाप, आपके मेरी वाइफ, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, उनकी वाइफ और बहन, बहनोई और इवन मेरे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने भी चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मना करने के बावजूद भी काफ़ी दूर तक छोटे छोटे बच्चे वो पैदल चलते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। मैंने बाद में वीडियो देखता था मैं उनकी, तो मैं और मेरे कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भले ही ना जुड़े हों मगर मेरे साथ उनका दिल का रिश्ता रहा है। उन लोगों ने सब ने जी जान से मेहनत की है। जो भी रिज़ल्ट रहेंगे उसका सबका श्रेय मेरे अलावा उन सभी मेरे साथियों को, मेरे रिश्तेदारों को जाता है। देखिए, खाने के तो हम पहले से ही चोर रहे हैं, तो नाश्ता भी बहुत ना के बराबर सुबह में करता हूँ। दोपहर में भागते भागते खाने का मेरी आदत पहले से रही है, क्योंकि सियासत के अलावा मेरा कारोबार भी है और कई सारे कारोबार हैं जिसके लिए समय वैसे भी मैं फैमिली को कम ही दे पाता हूँ। और चुनाव में तो बिल्कुल फैमिली से मैं दूर हो गया था और आज बड़ा रिलैक्स महसूस किया है मैंने अपनी फैमिली के साथ। रात से पूरा वक्त दिया, उनके साथ खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, उनके साथ बैठ के चाय पी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। रिजवान भाई, एक आखिरी सवाल है, इस चुनाव के कुछ ऐसे मोमेंट जो कभी ना भूल पाए आप? वो मोमेंट जब मैं देखता था लोगों की भीड़ मेरे पास उमड़ के आती थी और ये कहती थी कि हम आपके साथ हैं, वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा इंशाल्लाह। मुरादाबाद प्रशासन का, चुनाव आयोग का किस तरीके से रवैया रहा इस चुनाव में? देखिए, चुनाव आयोग ने तो बहुत सहयोग दिया मगर मुरादाबाद प्रशासन की कुछ थोड़ी सी खामियां रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने सत्ताधारी पक्ष को सपोर्ट किया है और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मैं कहूँ तो उनका बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत रही। जैसे मॉर्निंग उठते थे, सुबह 7 से 8 के बीच में वो निकल जाते थे, उसके साथ बच्चे, हम सब उनके साथ दायना हाथ बने रहते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मेहनत भी बढ़ती गई और भागीदारी भी सबकी बढ़ती गई। जैसे सर कैंपेनिंग करते थे लगातार, दूर गए, आपका किस तरह से सहयोग रहा इसमें? हम लोगों का भी वही रहा, इनके पीछे पीछे हम भी खड़े हो जाते थे। आप भी जाते थे? जी, इनसे अलावा भी जाते थे? जी जी। जैसे ये मॉर्निंग में निकल जाते थे 8 बजे, हम लोग भी 9, साढ़े 9, 10 के बीच में निकल जाते थे। फिर हम लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरह का फीडबैक मिलता था आपको?
हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। जहाँ जाते थे वो यही कहता था कि अब की बार कांग्रेस सरकार। देखिए जनता ने साथ दिया तो इंशाल्लाह आगे भी साथ ही देगी और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इस पूरे चुनाव में कोई ऐसा मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहे? हाँ, काफ़ी सारे हैं, कोई एक मोमेंट ऐसा शेयर कीजिए हमसे। बहुत सारे हैं। जैसे हम सब साथ में रहे, एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ा, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। कोई मैसेज देना चाहिए? हाँ, यही कहूँगी कि अपना योगदान दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि अच्छा चुने, पढ़ा लिखा चुने, और बाकी सब आपके हाथ है और ऊपर वाले की मर्ज़ी है। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य थे? किस किस तरह से सर के साथ सपोर्ट रही सबकी? सभी की बहुत अच्छी बाउंडिंग है, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। वहीं दूसरी ओर देहात विधानसभा 27 सीट से सपा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने भी जनता का धन्यवाद किया। साथ ही जीत का दावा करते हुए कहा, मतदान बाद दिली सुकून मिला है। बधाई देने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। हाजी नासिर कुरैशी का कहना है, चुनाव के उन लम्हों को कभी नहीं भूल सकते जब वो जनता के बीच जाते थे और बुजुर्ग उन्हें जीत की दुआ देते थे और जनता के नारे उनकी हौसला अफजाई करते थे। अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी रहमतें नाजिल हुई और कल पूरी तरह से देहात विधानसभा 27 की आवाम ने, क्योंकि देहात विधानसभा 27 में शहर भी लगता है और देहात भी लगता है, दोनों तरफ शहर में भी और देहात में भी देहात विधानसभा 27 की आवाम ने जितना मेरा साथ दिया और सभी ने समाजवादी पार्टी पर लंबी लंबी कतारें लगा करके सिवाय साइकिल के सामने वाला बटन दबाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया और समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम किया और बहुत भारी मतों से महसूस हो रहा है और तमाम ही जन समर्थन से और लंबी लंबी कतारों से ये पता चल चुका है कि इंशाअल्लाह भारी मतों से समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है और देहात विधानसभा 27 पे हमारी जीत होने जा रही है इंशाअल्लाह। देखिए, जितने महीनों भी हम प्रचार में रहे, हमने न दिन देखा न रात देखी। जहाँ भी देहात विधानसभा 27 की आवाम को हमारी ज़रूरत पड़ी या किसी ने बुलाया या किसी की गमी खुशी हुई, मैंने न कभी दिन देखा न कभी रात देखी और हमेशा मैं उनके साथ, उनके गमी में और खुशी में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़ा रहा और उसी का ये फल है कि आज अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी दी है कि इतनी बड़ी खुशी दी है कि उन्होंने बहुत भारी मतों से चुनाव जिताने का काम किया है। इंशाअल्लाह चुनाव हम जीत चुके हैं इंशाअल्लाह। देखिए, फैमिली में भी कभी किसी ने हमसे किसी काम को नहीं कहा और तमाम फैमिली के हमारे घर के लोगों ने साथ दिया और ये कहा कि आप खिदमत खल्क में लगे हैं और आप खिदमत खल्क कीजिए, बाकी काम हम संभाल रहे हैं, आप तो सिर्फ देहात विधानसभा में लगे रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा और जीत देगा और जैसी नियत थी वैसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जीत दी है इंशाअल्लाह। हाँ, आज अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरे दिन से हम घर में हैं और बहुत रिलैक्स बहुत महसूस कर रहे हैं और बहुत ही सुकून मिल रहा है और सभी परिवार के लोगों से मिल रहे हैं और जो हमारी देहात विधानसभा 27 की आवाम के हमारे तमाम सम्मानित लोग आ रहे हैं उनसे भी हम मिलने का काम कर रहे हैं और बहुत रिलैक्स हमने आज महसूस किया है इंशाअल्लाह। देखिए, मैं तो उसी को हमेशा याद रखूँगा कि जब मैं देहात विधानसभा में जाता था, बुज़ुर्गों का प्यार, सर पे हाथ, उनका दुलार और तमाम ही जनता के वो नारे जो वो मेरी हौसला अफजाई में देते थे, मुझे वो हमेशा याद रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा मुरादाबाद नगर 28 विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी इरशाद सैफी का कहना है, जब वो प्रचार के लिए जाते थे तो जनता का समर्थन देख उन्हें काफ़ी खुशी होती थी। उनके परिवार के सभी सदस्य चुनाव प्रचार में उनकी मदद करते थे। अब मतदान खत्म हो गया है और वो परिवार के साथ में अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रचार करना है, प्रचार करता है आदमी उसी टाइम। जो अपने काम बंद कर दिए थे बस 15 दिन के लिए, पब्लिक के बीच में जाके अपनी बात रखी, पब्लिक को पसंद आई तो उन्होंने सपोर्ट किया होगा। जिस तरह से सुबह उठने का रूटीन था, दोपहर खाना खाने का, वो तो शेड्यूल सारा बिगड़ गया। वो तो सब रहता ही है वैसे ही। किस तरह का बदलाव हुआ था? कोई बदलाव नहीं हुआ, जनता साथ में थी, हौसला बढ़ा हुआ था, हर रोज हौसले में बढ़ोतरी हो रही थी। जब परिवार से दूर काफ़ी टाइम रहे,
वो तो कभी कभी तो मौके आते हैं ऐसे, जनता को टाइम दिया। ये तो मौके आने चाहिए भाई साहब, बार बार आने चाहिए। पब्लिक भी जो है एक धरोहर है इंसान के लिए। पब्लिक के बीच में रहता है आदमी तो हौसला ही बढ़ता है। पब्लिक साथ में नहीं है तो लाइफ जीरो। अपने लिए कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, पब्लिक के लिए जिए तो इंसान तो वही है। पहली बार आप चुनाव में थे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मुझे। पब्लिक मेरे साथ थी, बेशुमार भीड़ मेरे साथ चलती थी, लोगों का पूरा भरपूर सहयोग था, मुझे भरपूर समर्थन मिला है और हौसले में कमी नहीं है। दिन दूनी चौगुनी मुझे हौसला मिला है पब्लिक का। आपको अपनी जीत की उम्मीद है? पूरी उम्मीद है जीत की। लेकिन तजुर्बा कोई अगर कहे तो किस तरह का कोई तजुर्बा मिला आपको इस चुनाव से? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ये चुनाव था। तजुर्बे का ज़्यादा सवाल है, पब्लिक देख रही थी कि बेदाग छवि वाला आदमी और मेहनती प्रत्याशी कौन है। उसमें मैं नंबर 1 पे था, कोई मेरा आपराधिक इतिहास नहीं था, पढ़ाई लिखाई में सबसे ऊपर था मैं, और मैंने डोर टू डोर जाकर कन्वेंसिंग की है, जिसका मुझे फ़ायदा मिला है। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? टोटल मिलाकर 5 सदस्य हैं, 2 बेटे 1 बेटी और हस्बैंड वाइफ दोनों। आपने चुनाव प्रचार किया, परिवार का किस तरह से सहयोग रहा? पूरा सहयोग रहा सब परिवार का। किस तरीके से रहा? अरे मेरी वाइफ थी, वो सुबह उठ के नाश्ता वास्ता बनाती थी मेरे लिए, पूरा वो बना के देती थी चार्ट, मुझे क्या करना है क्या नहीं जाना। मेरे बेटे दोनों मेरे साथ लगते थे, कहाँ कहाँ जाना है क्या करना है। प्रचार प्रसार में वो भी आपके? हाँ, दोनों बेटों ने मेरा साथ दिया है। किस तरह का फील कर रहे हैं सर? रिलैक्स फील कर रहे हैं तो चुनाव? पूरे रिलैक्स हैं भाई साहब, पूरे रिलैक्स हैं, खुश हैं हम चुनाव से।